हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को छोटे बच्चों की सारी दवाइयों के बारे में, उनके एज के हिसाब से कितना देना है, कितना नहीं देना है, कौन कौन से बीमारी में किस तरह की दवाइयों को देना है, कौन सा नहीं देना है, कितने अमाउंट में देना है, क्या क्या उनका काम होता है, क्या क्या नहीं होता है, कितने ml देना है, मतलब हर एक बात पूरा डिटेल आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी की सारी बात आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हाँ, इतनी बात बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार बिना मिस किए इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। कहीं पर एक एक दवा के बारे में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक ही वीडियो में सारी दवाइयों के बारे में, सारी डिजीज के बारे में, सारे यूजेज के बारे में, कितने डोज में देना है, सारी बात एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी की इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के स्टडी पर्पज के लिए, उनके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए बच्चे को बुखार हो जाता है, तब उस कंडीशन में पैरासीटामॉल जैसे मेडिसिन को दिया जाता है। अब पैरासीटामॉल के बारे में अगर हम बात करें तो पैरासीटामॉल के नाम से मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। जैसे कि एक आता है T98, एक आता है मेडोमोल, एक आता है कालपाल ड्राप, एक आता है डोलो ड्राप, एक आता है क्रोसिन, और एक O2 करके आता है 02, मतलब 0 से 2 साल के लोगों को दिया जाता है। ये भी कालपाल के नाम से होता है। इतने सारे नामों से एक पैरासीटामॉल के मेडिसिन होते हैं। और पैरासीटामॉल जो होता है ये बुखार को ठीक करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। तो इनमें से कोई भी एक मेडिसिन को बच्चों को दिया जाता है अगर उनको बुखार हो जाता है। अब हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर बच्चे को देना है। अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 15 mg देंगे। अगर बच्चा 5 किलोग्राम का है तो 15 × 15 आप कर देंगे, 15 × 5 कर देंगे तो 75 mg उसको दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा 10 किलोग्राम का है तो 10 × 15 कर लेंगे, मतलब उसको 150 mg तक आप उसको दे सकते हैं। डोज का थोड़ा हिसाब आपको बैठाना पड़ेगा। डोज हमेशा आपको याद रहना चाहिए, 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर बच्चों को दिया जाता है। तो बुखार के कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है। ये भी बातें शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट जो डिजीज है वो है कोल्ड कफ मेडिसिन। इसका मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए बच्चे को सर्दी, जुकाम, बुखार इस तरह की कंडीशन हो जाता है, कहते हैं ना जुकाम जैसे हो गया है, तो सर्दी, जुकाम, बुखार हो गया है, तब उस कंडीशन में किस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है वो जानने से पहले इन दवाइयों के कंपोजिशन के पढ़ लेते हैं। क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेट हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, फेनिलेप्रिन हो गया। ये सारे चीज पैरासीटामॉल, देखिए बुखार को, ये सब सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए, रनिंग नोज को ठीक करने के लिए यूजफुल होते हैं। तो सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करने के लिए भी बहुत सारे साल्ट तो इनके सेम ही होते हैं, क्लोरफेनेरामाइन, पैरासीटामॉल, फेनिलेप्रिन। लेकिन जैसे वो बताए हैं बुखार की दवाइयों में पैरासीटामॉल तो साल्ट रहेगा, लेकिन सबका नाम अलग अलग रहेगा। उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे होते हैं, नाम तो एक ही रहेगा लेकिन सबका जो साल्ट होते हैं सेम ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। जैसे साल्विन कोल्ड तो बहुत ही पॉपुलर है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके बारे में नहीं सुना होगा। इसी तरह से एक सोमो कोल्ड करके आता है, एक फेब्रेक्स प्लस आता है, एक नोब्लॉक करके आता है। तो इनमें से कोई भी एक सिरप को दिया जाता है, एक ड्राप को दिया जाता है, जो कि सर्दी, जुकाम, बुखार को ठीक करने में ये अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। अब हम इनके डोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, 0 से 3 महीने के बीच के बच्चों को इसको नहीं दिया जाता है। 3 से 6 महीने के बीच के बच्चों को 1 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं पर 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 1 साल से ज़्यादा के जो हो गए हैं उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को, जो कि सर्दी, जुकाम, बुखार को ठीक करने में ये अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला दोस्तों जो मेडिसिन है वो एलर्जिक कंडीशन, जैसे कि सिट्रीजिन हो गया। अब सिट्रीजिन जो होता है, किसी को एलर्जी से संबंधित बहुत ज़्यादा छींके आ रहे हैं, त्वचा से संबंधित कोई दिक्कत है, जैसे त्वचा में सूजन हो गया है, छोटे छोटे चकत्ते हो गए हैं, लालिमा जैसे बन गया है, खुजली हो रहा है, तो स्किन से रिलेटेड एलर्जी या फिर स्नीजिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सिट्रीजिन जैसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब एंटी एलर्जिक मेडिसिन में सिट्रीजिन तो है ही, लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं। जैसे कि आप कहेंगे एग्जाम्पल बताइए, तो ये देखिए सिट्रीजिन डॉक्टर रेड्डी कंपनी का ब्रांडेड है, लेकिन ये जाइटिक ड्रॉप के नाम से फेमस है, ये विटेक्स के नाम से फेमस है। इसी तरह से ये देखिए सिट्रीजिन ही है, इसका नाम नहीं बदला है। तो ऐसे ही होते हैं
सबके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है साल्ट पर। इनके डोज के बारे में बात करें तो जो पहले आपको बताएं सेम टू सेम वही डोज है। 3 से 6 महीने के बीच के बच्चों को 1 ml दिन भर में 2 बार, 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार, 1 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको 3-3.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। इस तरह से एंटी एलर्जिक मेडिसिन को दिया जाता है। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया। इसी तरह से चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों के बारे में, अगले डिजीज के बारे में। देखिए बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, बीच में आप वीडियो को छोड़ करके मत जाना, क्योंकि एक बार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो लास्ट में आप कमेंट करना कि नॉलेज मिला या फिर नहीं मिला। नहीं मिला होगा तो जो समझ में आए बोल करके जाना, लेकिन अगर समझ में आया तो अच्छा भी कमेंट कर देना, गाली मत देना, ठीक दोस्तों। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। छींक आना, नाक बहना, ये क्या है? ये भी एक प्रकार के एलर्जी ही है, लेकिन उसमें सादा सिट्रिजिन नहीं दिया जाता है। उस कंडीशन में दोस्तों लीवोसिट्रिजिन एंड मोन्टेलुकास्ट जो टैबलेट आते हैं ज़्यादा एज के लोगों के लिए, वो मोन्टेक एलसी के नाम से पॉपुलर होता है, जिसमें मोन्टेलुकास्ट एंड लीवोसिट्रिजिन होता है, जो कि रनिंग नोज, स्नीजिंग, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। स्नीजिंग का मतलब होता है छींक आना, रनिंग नोज का मतलब होता है नाक से पानी बहाना, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। तो बच्चों के लिए मोन्टेयर एलसी किड के नाम से ये होता है, जिसमें मोन्टेलुकास्ट एंड लीवोसिट्रिजिन पाया जाता है, ठीक। तो इस तरह से जो आते हैं, एक देखिए मोन्टीकोप करके आता है, ये भी मैनकाइंड कंपनी का है। ये मोन्टेयर एलसी किड ये सिप्ला कंपनी का है। तो इस तरह से ब्रांडेड कंपनी के जो होते हैं ये अच्छे काम करते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 से 2 साल के बच्चे को 3 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। जो 2 साल से ज़्यादा के होते हैं, 4 साल, 5 साल, 8 साल, उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम बात करते हैं अगले कुछ मेडिसिन के बारे में, उनके डिजीज को समझते हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होता है, इतना ज़्यादा खांसी आने लगता है, तब उस कंडीशन में उनको टर्बुटालिन एंड ब्रोमहेक्सिन जैसे कॉम्बिनेशन वाले सिरप को दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने ग्रिलिंटस के बारे में सुना ही होगा, ग्रिलिंटस BM के बारे में। इसमें टर्बुटालिन एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड ये सिरप होता है। ये जो सिरप होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तब उस कंडीशन में ग्रिलिंटस BM जैसे सिरप का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो सिरप होता है इनका डोज क्या होता है, तो 4 साल से अधिक जो बच्चे होते हैं उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। इसी तरह से चलिए हम बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। अगला जो है, अगर मान लीजिए बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तब क्या देंगे? उस कंडीशन में एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो कहाँ हुआ है, किस चीज़ में इन्फेक्शन हुआ है? तो देखिए, अगर किसी के स्किन में इन्फेक्शन हुआ है, लंग मतलब फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है, ईयर मतलब कान में इन्फेक्शन हो गया है, वो सारी चीज़ों के संक्रमण, हिंदी भाषा में इसको संक्रमण बोलते हैं इन्फेक्शन को, ठीक। वो सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे कि ये है, ये भी देखिए ओफ्लॉक्स 100 के नाम से है, ये भी ओफ्लॉक्सासिन है। ये देखिए जेनोसिन के नाम से है, ये जेनफ्लॉक्स के नाम से है, लेकिन सबका साल्ट पढ़ेंगे तो वो ओफ्लॉक्सासिन ही है, तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। तो ओफ्लॉक्सासिन जैसे जो सिरप आते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, त्वचा में इन्फेक्शन, फेफड़े में इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन, वो सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ओफ्लॉक्सासिन जैसे सिरप का यूज किया जाता है। डोज के बारे में इनके हम बात करें अगर, तो 6 से 12 साल के अगर 6 से 12 महीने के बीच के अगर बच्चे हैं तो उनको 3 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। अगर 1 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। समझ गए? तो चलिए हम बात करते हैं अगले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मेडिसिन के बारे में। जैसे कि सिफिक्जियम, ये जो होता है इनके बारे में अगर हम समझे, ये भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। ये भी इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करते हैं। जैसे किसी के गले में टांसिल हो गया है, बच्चे को ब्रोंकाइटिस हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है बच्चे को, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी सिफिक्जियम जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब देखिए, जो सिफिक्जियम होता है इनके भी नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि थोड़ा जूम कर देते हैं, नहीं तो आप कहते हैं नाम नहीं दिखता है। ये देखिए, जैसे कि ये टैक्सिम O4 के नाम से है, लेकिन इसका भी साल्ट नेम सिफिक्जियम ही है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये है ओमनिक्स OMNIX, ओमनिक्स 100, जो कि इसका भी साल्ट नेम वही है सिफिक्जियम। उसी तरह से देखिए GP 50 mg के भी आते हैं, 100 mg के भी आते हैं। तो GP जो है इसका भी साल्ट नेम सिफिक्जियम ही है। तो नाम भले ही अलग हो लेकिन काम वही है। समझ में आ गया? अच्छा, GP 50 mg के आते हैं, 100 mg के आते हैं, तो किस तरह के लोगों को कौन देना है? अगर बच्चा 6 महीने से भी कम का है तो उसको क्या करेंगे?
उसको 50 mg देना है। 6 महीने से ज़्यादा का है तो उसको 100 mg को देना है। अब 100 mg में आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं क्योंकि ये सारे 100 mg के हैं। बस समझ गए। इनके डोज के बारे में बात करें तो जीपी जो 50 mg का है 0 से 6 महीने के बीच के बच्चे को 2 ml दिन भर में 2 बार देना है। और अगर बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार देना है। तो इस तरह से डोज को डिसाइड किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मेडिसिन के बारे में। ये सारी दवाइयाँ जो बता रहे हैं ये बच्चों की दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों की दवाइयों में 95% आप सिरप ही देखेंगे। शायद ही 5% कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टैबलेट कैप्सूल देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर सिरप ही दिया जाता है जिससे वो आसानी से पी सके, गले में ना अटके। ठीक, अब बात करते हैं अगले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मेडिसिन के बारे में, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। जैसे कि गले में टांसिल हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। इनके भी नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि AG200 ये भी एजिथ्रोमाइसिन है। उसी तरह से एजिथ्राल 200 ये भी एजिथ्रोमाइसिन है। ये है बिकजिट 200 BIKZIT बिकजिट 200 ये भी एजिथ्रोमाइसिन है। तो ये सारे एजिथ्रोमाइसिन है, नाम भले ही अलग हों। अगर इनके डोज के बारे में हम बात करें तो 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। वहीं पर 1 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दे सकते हैं। समझ गए। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एमोक्सिसिलिन एंड कैल्वोनेट। जैसे कि एडल्ट एज के पेशेंट के लिए 625 mg का मेडिसिन जो आता नहीं है, जैसे कि क्लेवम 625, मोक्सिकाइंड CB 625, उसी तरह से बच्चों का भी आता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट। इनके भी नाम देखिए मोक्सिकाइंड CB देख रहे हैं ना, ये मोक्सिकाइंड CB है, ये बच्चों का है ड्राप ओरल सस्पेंशन। और देखिए क्लेवम के नाम से भी बच्चों का आता है, एडल्ट के लिए ही नहीं टैबलेट बना है, बच्चों के लिए भी उसी नाम से सिरप बना है। ठीक, और एक एडवेंट करके आता है, इसमें भी एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट पाया जाता है। इसका तो नाम ही नहीं दिख रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग सर्च कर लेना, अगर मिलेगा तो आप देख लेना गूगल पे। ठीक, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्किन इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, ईयर मतलब कानों में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उन सारी कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट जैसे साल्ट के एंटीबायोटिक मेडिसिन को। इसको 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार, 1 साल से अधिक बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन भर में आप 2 बार दे सकते हैं। बात समझ गए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले मेडिसिन के बारे में। बहुत सारे एंटीबायोटिक के बारे में आपको यहाँ पर आज बताऊंगा, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनाइडाजोल। ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनाइडाजोल जो होता है, ये जो साल्ट के मेडिसिन आते हैं बच्चों के, वो पेट में इन्फेक्शन हो गया है, पेट में ऐंठन जैसा हो रहा है, पेट में डायरिया हो गया है, बार बार स्टूल पास कर रहे हैं, बार बार दस्त कर रहे हैं, डायसेंट्री का मतलब होता है पेचिस जैसा पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनाइडाजोल। जैसे कि एक आता है O2 के नाम से, इसमें भी ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनाइडाजोल, इसमें भी देखिए ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनाइडाजोल। ओफ्लोमैक यम में भी ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनाइडाजोल। उसी तरह से यहाँ पर आएंगे, इसमें भी देखिए ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनाइडाजोल। ऐसे बहुत सारे सिरप आते हैं, जैसे कि सोल्फिनियम हो गया, इसमें भी ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनाइडाजोल होते हैं। ये सारे जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया, डायसेंट्री, स्टमक इन्फेक्शन सारी कंडीशन में यूज किए जाते हैं। डोज के बारे में बात करें, 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार, वहीं पर 1 साल से अधिक के बच्चे हैं तो उनको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये भी बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में, कि अगर मान लीजिए बच्चे को केवल डायरिया हो गया है, बार बार स्टूल पास कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बैसिलस जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है डायरिया के कंडीशन में। अगर बच्चा 6 महीने से कम का है, जैसे कि ये होता है स्पोरोलैक। ये जो होता है दोस्तों स्पोरोलैक पाउडर, ये एक प्रकार के अगर कहें तो ये एंजाइम जैसे होते हैं, डायरिया को ये ठीक करने का काम करते हैं। ये लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है जो कि दस्त को ठीक करने में यूज किया जाता है। सिंपली जानिए, अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो उसको केवल आधा पैकेट पाउडर देंगे, और अगर 6 महीने से अधिक का है, 1 साल का है, 1 साल से मतलब 8 महीने, 9 महीने, 1 साल के, तो उसको पूरा दे दिया जाता है। ठीक, हम बात कर लेते हैं बच्चे को बार बार वोमिटिंग हो रहा है, बार बार उल्टी हो रहा है, तब क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में कौन से मेडिसिन को देंगे, कितने अमाउंट में देंगे? तो उस कंडीशन में ओंडेम करके एक आता है, यहाँ पर कुछ लिखा है कि नहीं, ओंडेनसेट्रान। और केवल ओंडेनसेट्रान नहीं, एक डोमपेरिडोन भी होता है। ओंडेनसेट्रान एंड डोमपेरिडोन जो होता है, ये नोजिया, वोमिटिंग जैसे कंडीशन को ठीक करने का काम करते हैं। जी मचलाना, उल्टी होना, वो सारी चीज़ों को रोकने का काम करते हैं। तो देखिए नाम इनके बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है ओंडेम, इसका साल्ट नेम है ओंडेनसेट्रान। वोमिकाइंड
ये भी ओंडेनसेट्रान ही है। जोफर, ये भी ओंडेनसेट्रान है। एमेसेट, ये भी ओंडेनसेट्रान है। और एक और है डोमडेन। अब यहाँ पर डोमडेन लग गया, मतलब है डोमपेरिडोन। तो ओंडेनसेट्रान एंड डोमपेरिडोन ये जी मचलाना, उल्टी होना रोकने का काम करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक मेडिसिन को दिया जाता है उल्टी को रोकने के लिए। ठीक, बच्चे दूध पी रहे हैं, कुछ खा लिए, उल्टी कर रहे हैं बार बार, उस कंडीशन में इस तरह के ड्रॉप को दिया जाता है। 0 से 6 महीने के बीच के बच्चे को 0.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल से अधिक का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। तो इस तरह से इनके डोज को दिया जाता है। नेजल कंजेशन मेडिसिन के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए बच्चे का, पहले यहाँ पर समझिए नेजल का मतलब क्या होता है, नाक होता है। कंजेशन का मतलब क्या होता है, जाम होना, बंद होना। तो अगर बच्चे का नाक बंद हो गया है, जाम हो गया है, तो उस कंडीशन में नेजल कंजेशन जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए नेजो क्लियर, ये स्प्रे होता है एक प्रकार के, नाकों में डाला जाता है। ये जो नेजो क्लियर होता है, नेजो का मतलब होता है नाक और क्लियर का मतलब होता है साफ करना। तो ये हमारे और बच्चों के लिए आता है और हम लोगों के लिए एक दूसरा आता है। तो ये जो होते हैं नाकों को खोलने का काम करते हैं। तो 2-2 ड्रॉप दिन भर में 2 बार इसका यूज किया जाता है। ठीक, एब्डोमिनल पेन बच्चों में देखा जाता है, ज़्यादातर हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो हमेशा उनके पेट में ऐंठन होना, पेट में दर्द होना, ये सारी कंडीशन देखे जाते हैं। पेट में गैस बन गया है, उसकी वजह से पेट में दर्द, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में एसिडिटी बना हुआ है, पेट में गैस हो रहा है, तो ऐंठन, दर्द, गैस बना हुआ है, एसिडिटी है, वो सारी चीज़ों में डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमेंथिकोन जैसे मेडिसिन के कम्बिनेशन वाली दवाइयों को दिया जाता है। जैसे कि आता है एक कोलीमैक्स, ये डाइसाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड सिमेंथिकोन होता है। तो पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, गैस बना हुआ है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। तो 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 2.5 ml दिन भर में 2 बार और 1 साल से अधिक के बच्चे को 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। तो इस तरह से डोज को दिया जाता है बच्चों के। ये बातें हो गई एब्डोमिनल पेन के मेडिसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों के शरीर में अगर कमजोरी हो जाता है तो मल्टीविटामिन दिया जाता है। अब मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल मेडिसिन में कौन से मेडिसिन क्यों दिए जाते हैं, जैसे कि बच्चे का शरीर कमजोर है तो उसका हेल्दी ग्रोथ हो, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उसको बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन मेडिसिन में, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल मेडिसिन में, जैसे कि जिंकोविट का भी ड्रॉप आता है, बीवोन का ड्रॉप आता है, A to Z का ड्रॉप आता है। ये सारे एक प्रकार के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल ये ड्रॉप होते हैं जो कि बच्चे के शरीर को मेंटेन करने में, हेल्दी करने में, इम्यूनिटी सिस्टम को, मतलब हिंदी भाषा में प्रतिरोधक क्षमता बोला जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए इस तरह के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल जैसे मेडिसिन को दिया जाता है। हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर मान लीजिए बच्चे को एनीमिया हो गया है, शरीर में खून की कमी हो गया है, तब उस कंडीशन में फेरस, एस्कॉर्बेट एंड विटामिन B9 जैसे मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि ओरोफर एक्सटी। ओरोफर एक्सटी जो होता है ये एनीमिया के कंडीशन में खून की कमी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा 0 से 6 महीने के बीच का है तो उसको 1 ml दिन भर में केवल और केवल एक बार दिया जाता है, वो भी ज़्यादातर रात में खाना खाने के बाद, वैसे रात में सोते समय दिया जाता है। और 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे हैं तो उनको 3 ml दिन भर में एक बार देना है। 1 साल से अधिक के हैं तो उनको 5 ml दिन भर में एक बार देना है। तो इस तरह से दिया जाता है एनीमिया के कंडीशन में। वहीं पर अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए बच्चे को रात में नींद नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे। वैसे नींद नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में जो मेडिसिन बताए जाएंगे वो डेली नहीं दिए जाते हैं। जब कभी कभी ये SOS के मेडिसिन होते हैं, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन यूज किए जाते हैं। जैसे कि ट्राइक्लोफोस, यहाँ पर देखिए आप, ये जो होता है पेडी क्लोरिल के नाम से फेमस होते हैं। डॉक्टर रेड्डी कंपनी के ब्रांडेड ये सिरप होते हैं जिसका साल्ट नेम होता है वो होता है ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन। इंडियन फार्माकोपिया के ये भी सिरप होते हैं। इसका जो काम होता है, बच्चे के अगर मान लीजिए शरीर में दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा माइंड में उनके कुछ चल रहा है, छोटे बच्चे होते हैं लेकिन चलता रहता है कुछ ना कुछ, और उनको नींद नहीं आ रहा है, हमेशा रो रहे हैं, कोई मार दिया है, अगर मान लीजिए रोते रहेंगे, तो उस कंडीशन में 30 से 50 mg जब जरूरत पड़े उस हिसाब से उनको दिया जाता है। अब यहाँ तक तो देखने के लिए बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ करके चले गए होंगे, बोर हो गए, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा हो गया होगा थोड़ा सा, क्योंकि डेली 8 मिनट का, 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट का हो जाता है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसमें जो छोड़ करके चले गए होंगे उनको कोई बात नहीं, जो लास्ट तक देखेंगे वो जरूर बताना कि मैं पूरा देखा हूँ। इसे थोड़ा अनुमान लगता है हाँ इतने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए बच्चे के पेट में कीड़े भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि बहुत वो मीठा खाते रहते हैं, चीनी खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, हमेशा मीठा उनको अच्छा लगता है, तो इसीलिए उनके पेट में कीड़े भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगते हैं। तो एल्बेंडाजोल जैसे सिरप को दिया जाता है। एक आता है बैंडी, एक आता है बैंडी प्लस।
तो इस तरह के जो सिरप आते हैं, जो ड्रॉप आते हैं, वो बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर यह है बैंडी, एक आता है बैंडी प्लस। ये मैनकाइंड के पॉपुलर मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 0 से 6 महीने के बीच के बच्चे को केवल 2.5 ml दिन भर में एक बार दिया जाता है, वो भी 1 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट किया जाता है। ठीक, 6 से 12 महीने के बीच के बच्चे को 3 ml दिन भर में केवल एक बार दिया जाता है, और डेली देने वाले ये मेडिसिन नहीं होते हैं। 1 साल से 3 साल के बीच के बच्चे को 5 ml दिन भर में एक बार, 3 से 10 साल के बच्चे को 10 ml दिन भर में केवल एक बार ही दिया जाता है। और इसको देने से पहले मीठे चीज को खिला देना चाहिए, जिससे जो पेट में कीड़े होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये जो दवा होता है जाता है उनको किल कर देता है। बात समझ गए? ऐसे समझिए। तो चलिए, इतना देख लिए, बहुत सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी बात बताने की कोशिश किया हूं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर समझ में आया हो तो सीधा सीधा सिंपली जल्दी से आइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, और मैं कमेंट आपका देख रहा हूं, कितने सारे लोग कर रहे हैं, कितने सारे लोग नहीं कर रहे हैं। और एक बात, अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो सीधा सीधा आएंगे इंस्टाग्राम, जो लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम में आएंगे, सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर हमें फॉलो करेंगे, फॉलो करके जुड़ जाएंगे, और जो पूछना है, जो बताना है, वो सारी चीज आप वहां पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।